नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सितिया। मित्रों, थंबनेल में आपने देख ही लिया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन तीन राजनीतिक दलों की जो एनडीए के दरवाजे पर आकर के खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरवाजा नहीं खोल रहे। ऐसे समय में जब दोनों तरफ से कुनबा बढ़ाने की होड़ लगी हो, फिर क्या कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर पर आए दरवाजे पर खड़े तीन राजनीतिक दलों के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे? पटना बैठक में विपक्षी दलों ने 15 राजनीतिक दलों को न्योता दिया था, लेकिन बेंगलुरु बैठक में 24 राजनीतिक दलों को न्योता दिया है और उनमें ऐसे ऐसे दल भी हैं जिनका एक विधायक है और 7-8 ऐसे दल हैं जिनका कोई सांसद ही नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनावों के लिए इतनी कोशिश की जा रही है कि कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। कांग्रेस ने उस आम आदमी पार्टी के सामने भी घुटने टेक दिए जिसने 4 राज्यों में उसकी लुटिया डुबोई है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा ने भी बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विपक्ष के खेमे में अच्छी खासी सेंधमारी की है। लेकिन वे कौन से तीन दल हैं जो दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी दरवाजा नहीं खोल रहे? एक एक करके मैं तीनों राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करता हूं। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश और राजनीतिक दल है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। उसके अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू 2018 में राज्य छोड़कर गए थे। अब पिछले 1 साल से चंद्रबाबू नायडू कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एनडीए में वापसी हो जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह विपक्ष के नीतीश कुमार बने हुए थे। राजग छोड़ने के बाद वह विपक्षी एकता में लगे हुए थे, लेकिन अब ना वह इधर के हैं ना उधर के। 3 जून को जब वह अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले थे तो उम्मीद की जा रही थी कि अब दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन उन्हें एनडीए की मीटिंग का न्योता नहीं दिया गया है। पिछले 1 महीने से तो लगातार बहुत कोशिश हो रही थी, हालांकि 1-1.5 साल से कोशिश हो रही थी, लेकिन एनडीए की मीटिंग में जो 18 जुलाई को दिल्ली में हो रही है, उसका न्योता चंद्रबाबू नायडू को नहीं गया है। वह एनडीए में लौटने को उतावले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पता नहीं क्यों दरवाजा नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे उसकी भी मैं आपको चर्चा कर देता हूं, उसका भी खुलासा कर देता हूं। मोदी आंध्र प्रदेश में वाईआरएस कांग्रेस के साथ तालमेल की संभावना टटोल रहे हैं। गठबंधन भले ही ना बने, लेकिन सरकार को समर्थन का जो तालमेल बना हुआ है वह ना टूटे, वह तालमेल बना रहे, क्योंकि सरकार को राज्यसभा में उनके 10 सांसदों की जरूरत है और वह दिल्ली के अध्यादेश के लिए अभी जरूरत है। इसलिए चंद्रबाबू के लिए दरवाजा नहीं खुल रहा और वाईएसआर कांग्रेस के साथ नरेंद्र मोदी तालमेल को बरकरार रखना चाहते हैं आगे भी, और वह आगे भी बरकरार रहे इसके लिए उन्होंने पिछले 2 महीनों में बड़ी कोशिश की है। पिछले 2 महीनों में नरेंद्र मोदी ने विशेष कृपा दिखाते हुए आंध्र प्रदेश सरकार को 23,000 करोड़ रुपया रिलीज किया है। जगनमोहन रेड्डी ने भी संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जबकि गैर भाजपा दल, गैर एनडीए दल उद्घाटन का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाया जाए, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस जो नॉन बीजेपी के सिद्धांत पर चल रही है, उसने उस समारोह में शामिल होकर के नरेंद्र मोदी का उस समय साथ दिया। अभी हाल ही में जब जगनमोहन रेड्डी ने मिलने का वक्त मांगा तो नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ तुरंत मिलने का वक्त दिया, बल्कि जब मिलने आए तो गले लगाकर स्वागत किया। ऐसा अक्सर पहले देखने को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी ने किसी मुख्यमंत्री की ऐसी आवभगत की हो। लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने दोहरी नीति अपनाई हुई है, उसमें वह कोई बदलाव करते दिखाई नहीं दे रहे।
वह मोदी सरकार को समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखने के फार्मूले पर चल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को भी इस पर कोई ज्यादा ऐतराज नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्यादा समर्थन संसद में चाहिए, सरकार को समर्थन चाहिए। अब दूसरा राज्य है पंजाब, जहां किसान आंदोलन के समय एनडीए से बाहर निकला अकाली दल फिर से आकर के दरवाजे पर खड़ा है। पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी शर्तों की कुंडी लगा दी है। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के पिछले गठबंधन में भाजपा को लोकसभा की 3 और विधानसभा की 23 सीटें मिली हुई थी। बाकी की सारी सीटें, लोकसभा की 10 और विधानसभा की बाकी की 90 के करीब सीटें अकाली दल लड़ता था। हमेशा से 1967 से हुआ समझौता ये जारी था। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कोशिश की कि सीटें बढ़ाई जाएं, लेकिन उस समय प्रकाश सिंह बादल कभी नहीं माने। इस कारण भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लिमिटेड क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गई। 2017 में एक बार तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ने का मन पूरा बना लिया था, लेकिन उस समय अरुण जेटली, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, इन्होंने इसको बचाया, गठबंधन बचा रहा। लेकिन अब जब किसान आंदोलन के समय अकाली दल खुद गठबंधन से बाहर चला गया, तो अब भाजपा का पलड़ा भारी हो चुका है। वह दरवाजे पर आकर के दोबारा खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा की 40% सीटें मांग रही है, क्योंकि पुराना गठबंधन तो टूट गया, पुराना समझौता भी खत्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी का तर्क यह है कि पंजाब में उसकी ताकत पहले से दुगनी हो गई है। आधी से ज्यादा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के कई पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना प्रदेश अध्यक्ष भी सुनील जाखड़ को बना दिया है, जो पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और सुनील जाखड़ ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी गठबंधन के अपनी ताकत बढ़ाएगी। यह संकेत काफी है कि समझौता होगा तो शर्तों पर होगा। तीसरा राज्य है हरियाणा, जहां भाजपा ने अपनी राज्य सरकार में साझेदार जननायक पार्टी को एनडीए में एंट्री नहीं दी है। यह आश्चर्यजनक है। हरियाणा में सरकार में शामिल है, साझेदार है, लेकिन एनडीए में एंट्री नहीं है। 2019 में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। एनडीए में ना एंट्री होने का यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जब बहुमत नहीं मिला था, तो भाजपा ने जननायक पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र दुष्यंत चौटाला गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के समर्थन से भाजपा की सरकार बनी है। लेकिन दुष्यंत चौधरी ने खुद भी 2024 में बिना गठबंधन अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। शायद यह एक रणनीति के तहत भी हो, ताकि जाट वोटों को एक तरफा कांग्रेस के साथ जाने से रोका जा सके। हो सकता है चुनाव के आखिरी दिनों में आकर के एक आध सीट पर तालमेल हो जाए और आखिरी समय में जननायक पार्टी का एनडीए में एंट्री हो जाए। अभी तो दरवाजा बंद है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए।